फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूजर से किसी नंबर का इंटीजर का इनपुट लेके उसके रिवर्स को निकाल के प्रिंट करना यूजिंग फॉर लूप। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मैं डीबग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये इसका लॉजिकल कैलकुलेशन होता है। चलिए आइए चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेना है, कोई भी नाम का एन नम कुछ भी ले लो, और यूजर को आप मैसेज दे दो कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर, और स्कैनफ का यूज करके हमने चलो %d इंटीजर का इनपुट है, इसीलिए एड्रेस ऑफ n पे हमने, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां n में कोई एक वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग डीबग करने के लिए इसको हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मान लो कि n में यूजर ने 435 डाला, ये n का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक तो हम लोगों को डिजिट निकालना होगा, d एक ले लेता हूं मैं, और एक रिवर्स के लिए r नाम का वेरिएबल ले लेता हूं 0, या s नाम का वेरिएबल ले लो। ऐसा क्या है, कुछ भी वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब यहां ये 0 ही क्यों है, ये सब डीबग में पता चलेगा। जब मैं डीबग करूंगा ना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि इसमें 0 ही क्यों लिया जाता है, 1 2 3 4 क्यों नहीं, या -1 -2 क्यों नहीं, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखो मैं यहां लूप चला रहा हूं, फॉर सेमीकोलन नम का n का जो भी वैल्यू वहीं से चलो, और कब तक चलो, जब तक n का वैल्यू 0 से ज्यादा है। अगर आप चाहो ना तो यहां पे लिख सकते हो कि जब तक, मैं बता दे रहा हूं, और यहां क्या करना है, यहां n = n/10 करना है। आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर सेमीकोलन जब तक n का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाता है तब तक चलाओ, और यहां n = n/10। आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, सेम चीज है। अब ये बॉडी खुला, अब यहां पे आप लिखते हो d = n%10। ये एक्चुअली डिजिट को उठाने के लिए यूज होता है, टू पिक द डिजिट। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा। और r = r × 10 प्लस d का वैल्यू, ये एक्चुअली फॉर्मूला है रिवर्स निकालना, फॉर्मूला ऑफ रिवर्स, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, चलो n में क्या है, n में 435 है और r में क्या है, 0 है। तो सबसे पहला साइकिल जो चला, देखो साइकिल 1 में क्या हुआ, ध्यान दे, सबसे पहले चेक हुआ कि क्या n का वैल्यू 0 से ज्यादा है, क्या n का वैल्यू 0 से ज्यादा है। मतलब क्या चेक हुआ बताओ, n का वैल्यू क्या है, 435 है, तो चेक हुआ कि क्या 435 0 से ज्यादा है। तो हाँ, ये कंडीशन तो आपका सही है, तो लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया तो इसको क्या मिला, d n%10, d में रखो n%10 का वैल्यू। अभी ध्यान देना, n का वैल्यू क्या है, 435 है, यहां %10, तो 10 से भाग लगा 435 में, 43 मरतबा में 430 आ गया 40 टाइम्स में, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5। ये आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, और यही रिमाइंडर राइट हैंड साइड से डिजिट है। देख लो यहां पे मैंने वही लिखा है, और टू पिक द डिजिट, और ये हमेशा राइट हैंड साइड से उठता है, फ्रॉम राइट साइड, ये ऑलवेज राइट साइड से उठता है, ठीक है। हाँ, अब चलो ये तो आ गया। अब अगला फॉर्मूला क्या एग्जीक्यूट हुआ, ये रिवर्स वाला, r में रखो r × 10 + d। चलो इसको भी हम लोग यहां देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है कि भाई r में रखो r का जो करंट वैल्यू है, या s का जो करंट वैल्यू है। एक्चुअली हम लोगों ने वेरिएबल क्या लिया है, s लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग s कर लेते हैं। वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो यहां पे आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है कि s में क्या रखो, तो जो करंट वैल्यू है गुना 10 प्लस d का वैल्यू। तो ये क्या साइन हो रहा है, s का करंट वैल्यू 0 है, 0 × 10 प्लस d का वैल्यू 5 है, 0 × 10 0 प्लस 5 = 5, ठीक। अब ध्यान देना, यहां से जैसे ही ऊपर गया, तो ये तो अभी ये पार्ट तो बचा ही हुआ था n/10 होना, तो ये पार्ट भी तो एग्जीक्यूट होना है, n = n/10। तो n = n मतलब n में असाइन करो क्या है भाई, तो जो करंट वैल्यू n का है, जो कि 435 है, बाई 10। अब ध्यान दो, हालांकि ये 43 आएगा, लेकिन हम लोग अगर मैथमेटिकली भी देखें
तो ये 43.5 आना है, लेकिन n आपका क्या है, n तो आपका INT है, तो 43 ही आएगा। हो गया। अब साइकिल 2 में चलेगा सेम प्रोसेस, ठीक है। अब देखो साइकिल 2 में फिर चेक हुआ कि क्या n का वैल्यू 0 से ज्यादा है, और n का वैल्यू 435 अब नहीं रहा, 43 रहा। तो हाँ जी है, तो इस बार 43% n हुआ, मतलब 3 आया, ठीक। अब ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ तो s का जो वैल्यू है ना, अब 0 थोड़ी है, तो 5 है। देखो यहां अभी अभी तो हमने साइकिल 1 में ये कैलकुलेट किया है कि 5 है, तो 5 इंटू 10 और प्लस d का वैल्यू 3, मतलब कि 50 प्लस 3 मतलब 53। अब n बाई 10 जब हुआ तो 43 बाई 10 हुआ, आना चाहिए था 4.3, आया 4। क्लियर है, ये साइकिल 2 में हुआ। अब इसी ढंग से अगर हम लोग साइकिल 3 की बात करें तो अब चेक हुआ कि क्या n का वैल्यू 4 है, ये ध्यान देना, ज्यादा है 0 से, हाँ जी, तो यहां 4% n हुआ, 4 ही आ जाएगा। अब s का वैल्यू क्या है, तो s का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, इसके पीछे साइकिल में 53 बचा हुआ है, तो 53 इंटू 10 प्लस d का वैल्यू, तो ये हो गया 530 और प्लस 4 534, और n क्या हुआ 4 बाई 10, तो आना तो चाहिए 0.4, लेकिन आएगा 0। और अगले साइकिल में फिर साइकिल नंबर 4 एक बार तो चेक होगा ना फॉल्स होने के लिए भी, तो अब चेक हुआ कि क्या n का वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो नहीं भाई, n तो 0 हो गया है, ये यहां कंडीशन हो गया आपका फॉल्स, लूप से बाहर आ गया। यहां ध्यान दीजिए n का वैल्यू क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो डिजिट निकालने के लिए आपको लूप चलाना ही पड़ता है कि जब तक 0 से ज्यादा है या जब तक 0 से ज्यादा है तब तक चलाओ, या 0 नहीं हो जाए, मतलब लूप से बाहर आने के बाद n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहां पे सिंपली आप प्रिंट कर दो रिवर्स इज %d कॉमा s का वैल्यू, ठीक। अब चलो हम लोग इसको देखते हैं एक बार एग्जीक्यूट करा के, बहुत ध्यान से समझेंगे। वही वैल्यू हम लोग डाल देते हैं जो हम लोगों ने यहां पे डीबग किया है। कौन सा वैल्यू है, 435 है, चलो 435 534 आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा 1 मिनट और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कभी कभी आपको ट्विस्ट दे देगा, बोलेगा कि आपको मैसेज ऐसे नहीं प्रिंट करना है, रिवर्स ऑफ ओरिजिनल नंबर जो भी है इज आपको करना है। अब ओरिजिनल नंबर तो हाँ है, नम तो 0 हो जाएगा ना। अगर आप नम यूज करके देख भी लेते हो तो देखो क्या होता है प्रॉब्लम, नम n है एक्चुअली, चलो ठीक है n है, तो इसको यहाँ पे n को आप यूज कर लेते हो कंपाइलर। तो n तो हम लोग अभी ड्राइवन जब हम लोगों ने डिबग किया तो n का वैल्यू तो हम लोगों ने देखा कि 0 हो गया था। तो देखो रिवर्स ऑफ 456 इज 654 आना चाहिए, जो कि रिवर्स ऑफ 0 इज आ रहा है। क्यों? क्योंकि लूप के चलने की वजह से जब लूप से बाहर आया तो यहां एट दिस पॉइंट n इज 0। तो ये चीज हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहां तो ठीक है, यहां तो n में जो वैल्यू है वही है यहां से, लेकिन जैसे ही यहां से आगे आता है तो इस लूप से बाहर आने की वजह से जो इस लूप में चला ना, ये जो n इक्वल n बाई 10 होता चला गया, इसके वजह से इस लूप से जब बाहर आया तो n का वैल्यू 0 हो गया है। तो एक उपाय है कि कोई एक वेरिएबल ले लो, मान लो y में n का वैल्यू रखो, लेकिन यहां नहीं रखो। यहां रखने से क्या बेनिफिट है, यहां तो n खुद कुछ नहीं है, यहां रखो इनपुट लेने के बाद कि भाई जो भी n में यूजर ने डाला वो y में उसको कॉपी कर लो। तो n 0 हुआ, उसका एक कॉपी हमने y में तो रख दिया है, तो चलो यहां पे y हमने यूज कर लिया। अब देखो इसको आप एग्जीक्यूट करा के तो आप पाओगे, देखो 1095 का उल्टा हो गया 5901, 1095 का 5901। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से फॉर लूप के इस्तेमाल से सी में रिवर्स का कोड लिख सकोगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लॉजिक क्लियर रखना, इसीलिए मैंने डीबग कर दिया, ड्राई रन करके भी दिखा दिया कि देखो कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो आप लोगों का मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स।